इस टाइम आपने शोर मचाना है और लोगों के मसाइल एड्रेस नहीं करना है। सर वैसे एक चीज की तरफ तो तवज्जो देना, यहाँ से जानवरों की आवाज क्यों आती है? सर क्वेश्चन नंबर है 31। आंसर भी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री कीजिए। सर आजकल इनको एक और बीमारी हुई है, हू वाली बीमारी हुई है। आप क्वेश्चन कीजिए। ये हू बीमारी का इलाज तो करवाएं इनका। जी क्वेश्चन कीजिए। ये बीमारी इनकी कौन सी है? जी क्वेश्चन। सर क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन कीजिए। सर अफसोस की बात है कि इस अहम इशू के ऊपर जब गवर्नमेंट को अकाउंटेबल करने के लिए हम तैयार होते हैं और ये लोग ये शोर शराबा करते हैं, अवाम के इशू से डाइवर्ट करते हैं, ये एक एजेंडे के तहत पाकिस्तान को, इस पार्लिमानी निज़ाम को डिरेल करना चाहते हैं। तो ऐसी अपोजिशन और ऐसी जो सियासी जमातें हैं वो इस पार्लियामेंट के लिए, इसके वजूद के लिए खतरा समझा जाए। जी अब सर मेरा क्वेश्चन ये है कि 1 महीने पहले भी यही आंसर था इस सवाल का, आज भी वही आंसर है। मेरी कुलीग महरीन रज़ाक भुट्टो साहिबा, जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस कमेटी के चेयरमैन थे तो इस पर एक सब कमेटी बनाई गई थी। तो मैं आपके तवज्जो से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सर 1 महीने पहले भी यही जवाब था, आज भी यही जवाब है। तो इसका मकसद ये है कि जीरो, जिस तरह अपोजिशन की कारकर्दगी जीरो है, इसी तरह गवर्नमेंट की भी कारकर्दगी जीरो है। जी लॉ मिनिस्टर साहब। सर इसका जवाब मैं बतौर वज़ीर इंसानी हकूक़ दे रहा हूँ जी, और ये सब्जेक्ट मेरे दिल के बड़ा करीब है। अगर रफ़ीउल्लाह साहब ने शायद अपोजिशन का गुस्सा थोड़ा सा मुझ पर भी निकाल दिया है, मैंने इसमें तफसील के साथ जवाब दिया है कि हमने ये सारे कवायद व ज़वाबित बना के रवाना किए। केयर टेकर टाइम पे वजारत ख़जाना में कुछ टाइम ज़्यादा लगा और उसके बाद फिर नई असम्बली आई और वो रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, नॉमिनेशंस दोबारा होनी थी। नॉमिनेशंस होने के बाद उसका प्रोसेस शुरू हो गया है। अब ये मामला महीनों में नहीं जाएगा, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि चंद हफ्तों में ये रूल्स फाइनल होकर अडॉप्ट कर लिए जाएंगे। वजारत इंसानी हकूक़ की तरफ से कोई ताख़ीर नहीं हुई, आइंदा भी नहीं होगी। सर जी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन महरीन रज़ाक भुट्टो साहिबा। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। सर ये एक्ट 2021 में कमेटी से और नेशनल असम्बली से पास हुआ था और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 3-4 ऐसे लेजिस्लेशन थी जिसमें सीनियर सिटीज़न, ज़ैनब अलर्ट बिल, पर्सनस विद डिसेबिलिटी, ये वो बिल्स थे जो बहुत ही एफर्ट के साथ इस कानून साजी को इम्प्लीमेंट में लाया गया था। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन तीनों बिल्स पे आज तक रूल्स नहीं बने। सर 21 किधर है, 25 किधर है? जब तक वजारत इस कानून साजी के रूल्स नहीं बनाएगी तो इम्प्लीमेंट कैसे होगा? तो सर सीनियर सिटीजन्स के हवाले से जो सहूलियात इस बिल में दी गई थी, जो कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में था, सर इसमें रिक्रिएशनल एंट्रीज़ के हवाले से था। हॉस्पिटल में सर सीनियर सिटीजन्स को प्रायोरिटी देने की बात की गई थी। सर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी डिस्काउंट की बात की गई थी। इवन कि अगर सीनियर सिटीजन्स ट्रैवल करते हैं ट्रेन के थ्रू, सर रूल्स पे अमल अगर नहीं होगा या रूल्स नहीं बनेंगे तो अमल कैसे होगा? जो हमारा वल्नरेबल ग्रुप है, चाहे वह ख़वातीन है या सीनियर सिटीजन्स हैं या पर्सनस विद डिसेबिलिटी हैं, ये वो ग्रुप है हमारे मुल्क का, वो तबका है जिनको प्रायोरिटी की ज़रूरत है। तो मिनिस्ट्री की कारकर्दगी तो फिर सर के ऊपर तो सवालिया निशान है। मेरी गुजारिश होगी कि रूल्स जल्दी बनाए जाएँ ताकि इन लॉज पे अमल हो सके। थैंक यू सर। मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स। जवाब देने से पहले मैं एक छोटी सी सदा करना चाहता हूँ कि असम्बली का एक अपना डेकोरम है, चले उसको तो ख़राब करे। कुछ चीज़ें बिल्कुल मना है जिनमें वीडियोग्राफी करना, तस्वीरें बनाना, सेल्फियाँ बनाना। अभी सर ये जो सारा कुछ चल रहा है ये ज़रा मुलाज़ा फरमाइए जनाब स्पीकर, ये कम अज़ कम इन्हें रोक ही दे। सर कोई तो कदर रहने दे, कोई कदर मैंने इनको पहले भी बताया था। अब मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। सर मेरी सदा होगी हमीद साहब जो हैं, हमीद साहब इतने जज्बाती थे कि मैंने कुरान की बात करनी है।
और ये खुरम की बात जब मैंने इनको कहा था मैं इनको फ्लोर दूंगा, तो खुरम की बात करने के बजाय ये वॉकआउट कर गए। तो ये बात ही नहीं करना चाहते थे, ये वो सियासत करना चाहते हैं, आवाम की सियासत नहीं करना चाहते। तो आप जवाब दीजिए सर। मेरी सिर्फ ये अर्ज़ है कि ये जो फोटोग्राफी का महकमा इन्होंने संभाल लिया, इस पर कम अज़ कम नोटिस ही जारी करें सर इन्हें, ये बड़ी गैर मुनासिब है। मोहतरमा ने फरमाया कि रूल मेकिंग मैंने उसी का जवाब दिया था, जहाँ तक बड़ी अच्छी बात है और मैं बिल्कुल अप्रीशिएट करता हूँ कि स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से इंसानी हकूक़ की जो खिदमात चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हैं वो याद रखी जाएंगी, और जो अनफॉर्चुनेटली अभी भी कमेटी को जिस तरह से चलाया जा रहा है वो वक्त बताएगा कि वो दुरुस्त है या गलत है, क्योंकि मौजूदा कमेटी में तमाम तर मामले सियासत की नज़र हो रहे हैं। ज़ैनब अलर्ट की बात हुई, वो पूरी तरह फंक्शनल है, उस पर हमारी हेल्पलाइंस भी चल रही हैं, उस पर हमारा यूनिट इस्टेब्लिश हो चुका है। जहाँ तक सीनियर सिटीजन्स का ताल्लुक है तो वो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जैसे मैंने कहा हफ्तों में कंप्लीट होगा। आई एम कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट के रूल्स हों तो उसमें ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो जाती हैं, तो आई अश्योर एट द फ्लोर ऑफ द हाउस के इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ रूल्स इन प्लेस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन शाइस्ता खान साहिबा। क्वेश्चन नंबर 115। आंसर भी टेकन एंड रेड, सप्लीमेंट्री कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। जैसा कि मिनिस्ट्री ने मुझे बड़ा अच्छा वाज़ेह जामे जवाब दिया, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जैसे कि सोलर पैनल्स का पंजाब में इनिशिएटिव लिया गया है, क्योंकि गरीब आवाम को थोड़ी सी तवक्के रहती है हुकूमत पर। मिनिस्टर साहब बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, अभी भी मैंने करंटली उनकी अभी सुनी है प्रेस कॉन्फ्रेंस। आई एम वेरी हैप्पी जी के ग्रेट इनिशिएटिव्स आर बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा सोलर पैनल्स की तरफ और द फेडरल भी तवज्जो दें, जैसे कि बर्डन कम हो। बहुत बहुत शुक्रिया। सरदार अवैस लगारी साहब, आपकी तारीफ हुई है, अच्छा लगा। कोई बिजली के रेट बस कम करा दीजिए जी। मेहरबानी स्पीकर साहब। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज से चंद महीने पहले बलूचिस्तान के सूबे के लिए 56 बिलियन रुपीस का सोलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ट्यूबवेल्स का पूरा एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसका कुछ हिस्सा तकरीबन 20% हुकूमत बलूचिस्तान फंड कारी है और बाकी फेडरल गवर्नमेंट। और हमारे 27,000 ट्यूबवेल्स जो इस वक्त कोयटा के नेशनल ग्रिड के ऊपर कनेक्टेड हैं, उनको सबको हम 20 लाख रुपए फी ट्यूबवेल की सब्सिडी दे के और हम ग्रिड से हटा रहे हैं। तो बलूचिस्तान के अंदर 55 बिलियन रुपीस से ज़्यादा का एक फेडरल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और वो इसी साल के अंदर पूरा भी होगा। तो फेडरल गवर्नमेंट इसमें कंट्रीब्यूट कर रही है, लेकिन ऐसे एरियाज़ के अंदर कारी है जहां हमें रिटर्न भी मिलेगा और नेशनल ग्रिड के ऊपर से जो थेफ्ट का प्रेशर है वो भी कम होगा। शुक्रिया जी। सप्लीमेंट्री राना हयात खान साहब। जनाब स्पीकर, बड़ी मेहरबानी। एक तरफ तो हुकूमत बलूचिस्तान में सब्सिडी दे रही है और फ्री भी, और लेस्को में मैंने आज ही अखबार में पढ़ा है कि ISI की ड्यूटी लगा दी गई है चोरों को पकड़ने के लिए। पहले बिजली तो सस्ती करें। अगर इतनी महंगी बिजली में अगर कोई गलती कर बैठता तो उसके पर्चे दोगे तो फिर पूरी लेस्को को ही अंदर दे दो। पहले 15-20 रुपए यूनिट सस्ती करो और फिर सख्ती करो। मेरा ये सवाल है जी। सरदार साहब, मिनिस्टर फॉर पावर एनर्जी। सर, ये किसी ISI के हवाले किसी चीज़ को नहीं किया गया। हमारे एक स्पेशल यूनिट्स हमने कायम किए हैं जिसके अंदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, FIA और इंटेलिजेंस का जो हमारा जो नेटवर्क है
वो तमाम मिलके यूनिट्स हेल्प कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को टू रिड्यूस दी थेफ्ट एंड इम्प्रूव द रिकवरीज। हमने मुल्तान के अंदर इस चीज़ को आजमा चुके हैं, उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं और ये अब बाकी 3 और डिस्कोस के ऊपर हमने इसको एक्सपैंड किया है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन रमेश लाल साहब। रमेश लाल साहब। थैंक यू जनाब स्पीकर साहब। क्वेश्चन नंबर 139। आंसर भी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री कीजिए। स्पीकर साहब गुजारिश ये है, इसमें जो जवाब दिया है मिनिस्टर साहब ने वो बहुत अच्छा दिया है। अंडरपास स्टार्ट हो चुकी है, पर इसमें जो है गोलड़ा मोड़ से जो I-14 में रास्ता जाता है वो कंप्लीट नहीं है और इधर एक्सीडेंट हो रहे हैं, इधर सिग्नल भी होना चाहिए। तो इस पे मिनिस्टर साहब की क्या है? थैंक यू जी। गुल असगर खान साहब, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। जी जनाब स्पीकर, इसके ऊपर जो गोलड़ा मोड़ का अंडरपास है वो अल्हम्दुलिल्लाह 18/3/2024 को हमने स्टार्ट कर लिया था और उसके ऊपर प्रॉपर जो है वो ट्रैफिक चल रही है। एज़ फार एज़ जो सिग्नल इज़ कंसर्न तो वो CDA के सर प्रीव्यू में आता है, वो हमारे NH के प्रीव्यू में नहीं आता सर। जहाँ तक इनकी बाकी जो लिंकेज रोड की है तो वो भी CDA और उनके अंडर आते हैं, आपके रावलपिंडी अथॉरिटीज़ के अंडर सर। थैंक यू वेरी मच जी। सप्लीमेंट्री डॉक्टर शाजिया सोबिया साहबा। अच्छा, खुर्शीद अहमद जनेजो साहब सप्लीमेंट्री। सर मैं ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा जो है इस पे M8 के ऊपर बात करनी है। जिस तरह आपने कहा कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आप बात नहीं कर सकते जी। अगर आप इजाज़त तो इस पे ज़रा थोड़ा बात लो, कम्युनिकेशन का मसला है। आप मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, आप बात कीजिए। अगर उनको नहीं पता होगा तो सब ये फिर फ्रेश क्वेश्चन दे देंगे, मगर आप कर लीजिए सवाल। ठीक है जी, कर लीजिए सवाल, सवाल पूछ लीजिए। हाँ सर ये है कि ये M8 जो है जो कंबर शदात कोर्ट से और कुब्बुस सईद खान तक है, ये तकरीबन 2022 में जो है फ्लड की वजह से पूरा जो है 15 किलोमीटर जो है वो तबाह हो चुका है। ये ग्वादर तक रास्ता जाता है और वो रोड तबाह होने के बाद जो है इसका ठेका भी हुआ 1923 के अंदर और 6 महीने में इसको कंप्लीट होना था। उसके ऊपर तकरीबन जो बहुत से लोग जो है इसमें शहीद हो चुके हैं इसके एक्सीडेंट की वजह से। वो कंप्लीट कब करेंगे, कब इसको कब चलाएंगे, समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है मसला है। जी गुल असगर खान साहब, आप ये इसमें है नहीं, बट आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दिस? M8 के ऊपर हमारी वर्किंग चल रही है, लेकिन अगर ये अपना अलग क्वेश्चन दे दें तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह चलें फ्रेश क्वेश्चन कर दें। शुगुफ्ता जवानी साहब, आप पूछना चाह रही हैं? आपका बटन दबा हुआ है। सर मैंने इससे जो पहले वाला सवाल था उस वो पे तो बटन चला दबाया गया। था। चलें फिर हम आगे आ जाती बारी। सैयद रफ़ीउल्लाह साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर क्वेश्चन नंबर 64। रफ़ीउल्लाह साहब, क्वेश्चन नंबर मेरा पेज 4 देखिए, पेज 4। पेज आप गलत तो नहीं देख लिए? जी सर, मैं 178 सर जी। आंसर भी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री कीजिए। थैंक यू स्पीकर साहब। मुझे जो मिनिस्टर साहब ने बलूचिस्तान के हवाले से बात की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हकीकत है और गवर्नमेंट ये सब्सिडी दे रही है। वहाँ पर चूँकि ज़राअत का बहुत सारे ट्यूबवेल ऐसे हैं जो कि उस ज़माने में रजिस्टर नहीं हुए थे। उन लोगों सर इन लोगों का मसला तो हल करें। ये बेचारों का क्या मसला क्या है, ये करना क्या चाहते हैं? वो पूरा है मेरे भाई, आप जो मर्जी कर लो। अच्छा, काउंट बी मेड, काउंट बी मेड। देखें, मैं काउंट करवाता हूँ, मगर खुदा का वास्ता है अवाम के मसाइल के जो यहाँ जो मुश्किलात हैं वो जो डिस्कस करना चाहते हैं वो ज़रूर करें, इसका फ़ायदा उठाएं। मगर आप नहीं उठा रहे, कोरम करें। नहीं, पहले अब काउंट बी मेड। जी यूसुफ खान साहब, माइक खुल गया जी, कहिए आप क्या करना चाह रहे थे?
कोरम पॉइंट आउट जी कोरम पॉइंट आउट करते हैं, कोरम पूरा नहीं है जी। काउंट बी मेड। ये जब तक कोरम पॉइंट आउट हो रहा है, मैं आई वुड लाइक टू मेक एन अनाउंसमेंट एंड सॉरी बच्चों, आप लोगों को शोर में मैं आई वाज वेटिंग के शोर कम हो ताकि आपको रिकॉग्नाइज करें। पेशावर मिलेनियम स्कूल चारसदा आर सिटिंग इन द विजिटर्स गैलरी, वी वेलकम देम। वेलकम टू द नेशनल असेंबली।